जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन हमने इसमें चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के प्रत्येक क्वेश्चन का जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कौन से क्वेश्चन दावेदार हैं, कौन से क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है कि चालुक्य आपका कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे। पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चालुक्य आपके कल्याणी वंश के आपके जो थे संस्थापक आपसे पूछा गया है कि संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए। तो संस्थापक कौन थे आपका तेयब द्वितीय कौन थे आपके, कौन हो जाएंगे। तो तेल्प द्वितीय इसका आपका सही जवाब होगा। तेल्प द्वितीय, कहीं कहीं पर आपको तेयब द्वितीय भी मिल जाता है, तो आपको तेल्प द्वितीय लगाना है। तेल्प द्वितीय आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो बात करते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनसे संबंधित उनके संस्थापकों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहला हो जाएगा आपका लोधी वंश। कौन सा हो जाएगा? लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी जो थे आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। आपके लिए क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है आपका आरपीएफ एसआई 2019 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे आपके विजयालय थे, आपको ध्यान रखना होगा। अगला आ जाएगा, अगला वंश है आपका सेन वंश। तो सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। ये क्वेश्चन 2024 आरपीएफ को आपका एसआई में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए सेन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सेन वंश के संस्थापक आपके सामंत सेन हो जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो आपके हरिश्चंद्र और आपके नागभट्ट हो जाते हैं। बात करते हैं चौहान वंश के संस्थापक की, तो चौहान वंश के संस्थापक आपका वसुदेव हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदेल वंश की बात करें तो आपका ननुक हो जाता है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके खिज्र खान जो थे सैयद वंश के संस्थापक थे। आपके चालुक्य आपके कल्याणी वंश की बात करें तो आपका तेल्प द्वितीय हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और बिना इसके इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और मेरे प्यारे साथियों, आपने भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद और आपका हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इलाहाबाद और हरिद्वार आपकी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है गंगा नदी के, आपके साबरमती के, आपके क्षिप्रा नदी के, आपके जो है सरयू नदी के। कौन सी नदी हो जाएगी? तो इलाहाबाद और जो हरिद्वार है मेरे प्यारे साथियों वह आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शहर और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला हो जाएगा आपका लूनी नदी। बात करते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी के किनारे पर कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अजमेर। अजमेर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? अजमेर आपका लूनी नदी के किनारे पर बसा है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम केदारनाथ की, तो केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे पर है? आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर केदारनाथ स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे यहाँ पर गंगा नदी लगा कर आएंगे कि केदारनाथ आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, मगर यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपका मंदाकिनी नदी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है? अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे पर है। कोटा और ग्वालियर की बात करें तो कोटा और ग्वालियर, बताइए कोटा और ग्वालियर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोटा और ग्वालियर आपका चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नासिक की बात करें, नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है कि नासिक कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी के किनारे पर स्थित हो जाता है। बात करें आपका आपका
सोकोवा घाट क्वेश्चन पूछा गया है। सोकोवा घाट और डिब्रूगढ़ इंपॉर्टेंट है। और आपका गुवाहाटी, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित हो जाता है और परीक्षा के लिए आपके दावेदार भी होने वाला है। अगला है फिरोजपुर और लुधियाना, फिरोजपुर और लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कटक और आपका संबलपुर की बात करें, आपका महानदी के किनारे पर स्थित हो जाता है। बात करते हैं कोलकाता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ एस कांस्टेबल 2000 आपका जो 19 वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर जो आपका रिपीट हुआ था एएलपी में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लखनऊ, जौनपुर और आपका द्वारिका। लखनऊ, जौनपुर और द्वारिका, तो लखनऊ, जौनपुर और द्वारिका जो है मेरे प्यारे साथियों आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित हो जाता है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आपका नर्मदा नदी। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा और केदारनाथ मंदाकिनी। क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी थे? आपका केदारनाथ जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। और बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कुरनूल शिमला की बात करें तो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यमुना नदी की, तो यमुना नदी के किनारे पर मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी की बात करें तो आपका इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी आपका जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो हो जाता है आपका झेलम नदी के किनारे पर स्थित आपका श्रीनगर हो जाता है। सूरत की अगर हम बात कर लें तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे पर सूरत हो जाता है। कौन सी नदी के किनारे पर? ताप्ती नदी के किनारे पर आपका सूरत हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो चारों विकल्प आपको दिए गए हैं, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो बात करें हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क मेरे प्यारे साथियों आपका हरियाणा में है। हरियाणा बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प हरियाणा के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने हरियाणा चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। जैसे आपका है आपका काई बुल आपका लामांझो राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन पूछा गया है आपका काई बुल लामझो राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2021 एनटीपीसी में देखने को मिला था। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका मणिपुर में हो जाता है। कहाँ पर हो जाएगा? आपका मणिपुर में हो जाएगा। बात करते हैं अगला है आपका खचान जोंगा। कहाँ पर है? खचान आपका खचान जोंगा राष्ट्रीय पार्क। तो इम्पोर्टेंट है, आपका सिक्किम में है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे टेक्नीशियन एग्जाम में देखने को मिला। अगला है आपका क्लाउड डेड राष्ट्रीय पार्क आपका त्रिपुरा में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। रणथंबोर आपका राजस्थान में हो जाता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, बेतवा राष्ट्रीय पार्क आपका झारखंड में हो जाता है। बात करते हैं चिल्का झील अभ्यारण्य की, तो चिल्का झील अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन है कि पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों पार्वती घाटी आपकी कहाँ पर है? आपका कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ये आपकी पर्वती दिख रही होगी यहाँ पर, मगर ये सही जो है पार्वती घाटी, और कहीं कहीं पर आपको पर्वती भी मिलता है।
तो दोनों क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पार्वती घाटी, और इंग्लिश में जो इसका अनुवाद निकल रहा था, इंग्लिश में जो आपसे इसका अनुवाद निकल रहा था वह आपका था पर्वती घाटी। जैसे क्वेश्चन आपका दो में टाइप होता है, क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में टाइप होता है और हिंदी में टाइप होता है। अगर बच्चे इंग्लिश में देख रहे थे तो इंग्लिश में था आपका इसका पर्वती घाटी, और अगर आप इसको हिंदी में यहीं पर कन्वर्ट हो रहा था तो हिंदी में था आपका पार्वती घाटी। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अगर आपसे दोनों पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है दोनों आपसे तो आपका हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि रेलवे में डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में। जैसे भारत की कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ, जैसे पर्वती घाटी की बात करें तो पर्वती घाटी कहाँ पर है? पर्वती घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। लाहुल बात करें, लाहुल घाटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाहुल घाटी भी आपकी कहाँ पर है? लाहुल घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। आपका युआंग घाटी की बात करें, आपका यूथांग यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में हो जाती है। कुल्लू घाटी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी कहाँ पर हो जाती है? फिर आपकी जो हो जाती है कुल्लू घाटी कौन सी हो जाती है? आपकी धौलाधार पीर आपकी पंचायत सीमा के मध्य आपकी हो जाएगी। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कांगड़ा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कांगड़ा घाटी, आपकी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कांगड़ा घाटी। नीलोंग घाटी की बात करें आपका उत्तराखंड हो जाएगा। शांत घाटी की बात करें, शांत घाटी आपका केरल हो जाता है। जौहर घाटी की बात कर लेते हैं तो जौहर घाटी मेरे प्यारे साथियों आपका कहाँ पर हो जाता है? जौहर घाटी आपका उत्तराखंड में आपका जौहर घाटी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो बात करें विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी, तो मेरे प्यारे साथियों विश्व की जो सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी है वह अमेजन नदी है। अमेजन नदी आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, जिसकी लंबाई जो है आपकी 6650 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो है आपकी अमेजन नदी है। बात करते हैं विश्व की सबसे सहायक नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपकी मैडिरा हो जाएगी अमेजन नदी की। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी आपसे पूछ ली जाए तो व्यस्त नदी जो हो जाती है आपकी राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर की बात करें तो आपकी सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो कील नहर जो है आपकी विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्वेश्चन चल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो मांजुली भारत में स्थित है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा आपका सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो गहरी झील आपकी बेकाल झील हो जाती है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको इन पॉइंटों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, तो बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? आपकी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। पंडित मोतीलाल नेहरू बी विकल्प में आपको दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? करने वाले व्यक्ति का नाम आपका पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाता है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की थी। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना जो की आपके लाला हरदयाल द्वारा आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला है आपका वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके वंदे मातरम के रचयिता थे।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। बारदौली आंदोलन की बात कर लें तो बारदौली आंदोलन जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके बारदौली के संस्थापक थे। अगला है पाकिस्तान की स्थापना को लेकर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना कराई। क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान की स्थापना किसने कराई? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आपकी स्थापना कराई थी। अगला है आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने कराई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपकी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कराई। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने कराई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपकी किसने कराई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कराई थी। अगला है भारत भारती की स्थापना, तो विश्व भारती की स्थापना किसने कराई? रविंद्रनाथ टैगोर ने कराई। आपकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कराए थे वे उस कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे बना है, सभी पॉइंट आपके ऐसे रखे हैं ये जो आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आपका जो ये क्वेश्चन आपसे जो था एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएफ आप में 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे पास प्यारे साथियों आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको विश्व के युद्ध से रिलेटिव रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर बनता है। अगर आपके टॉपिक में जीके जीएस का पार्ट है तो एक डिफरेंस प्रकार का युद्ध आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे ये जो युद्ध हुआ था आपका 1776 से 1783 तक चला था, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनकी तिथि घटनाओं के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध आपका 1776 से 1783 तक हुआ था। आपको ध्यान रखना है। आपका बाल्कन युद्ध की बात करें तो बाल्कन युद्ध कब हुआ? बाल्कन युद्ध आपका 1912 से 1913 में आपका बाल्कन युद्ध हुआ था। चीनी जापान युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1994 से 1995 तक आपका चीनी जापान युद्ध चला और ये आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला। आपका बात करें बोल्शेविक आपकी क्रांति की, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1917 में आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई, आपको पता होना चाहिए। स्पेन में गृह युद्ध की बात कर ले तो स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्पेन में गृह युद्ध, तो स्पेन में गृह युद्ध जो हुआ 1936 में आपका स्पेन में गृह युद्ध हुआ था। आपको ध्यान रखना है। रूस जापान युद्ध की बात करें तो रूस जापान युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका 1904 से 1905 के बीच जो हुआ था आपका रूस जापान युद्ध हुआ। चीन गृह युद्ध की बात कर लें तो आपका 1928 में हुआ। अमेरिकी में गृह युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1881 से लेकर आपका 65 तक आपका जो चला था, आपका 1861 से लेकर 65 तक अमेरिकी में गृह युद्ध चला था। आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये युद्ध सभी युद्ध ऐसे हैं जो आपसे आरपीएफ में कहीं पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, यानी कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य बना, इसका गठन आपका कब किया गया? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बात करें उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य बना और इसका गठन जो किया गया था 9 नवंबर 2000 को किया गया था। कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनके गठनों से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो मेरे प्यारे साथियों आपका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहीं पर बात कर लें अगर हम गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो गुजरात राज्य का गठन मेरे प्यारे साथियों 1 मई 1960 को 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया। और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बात करते हैं नागालैंड के गठन के बारे में। नागालैंड का गठन जो हुआ 1 दिसंबर 1953 को 1 दिसंबर 1953 को आपका नागालैंड का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना। यहीं पर गोवा की बात करें तो गोवा का गठन कब हुआ? गोवा जो था मेरे प्यारे साथियों आपका 26वां नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक है, गोवा आपका 25वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। 30 मई आपका 1987 को गोवा का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया। यहीं पर उत्तराखंड का गठन आपका 9 नवंबर 2000 में आपका किया गया और 27वां राज्य बना। झारखंड की बात कर ले, झारखंड आपका 28वां राज्य बना, आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और तेलंगाना की बात करें, आपका तेलंगाना कौन सा राज्य बना था? आपका 29वां राज्य बना और 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाले थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।